ये बहुत भयंकर बीमारी है और जैसा इसका नाम है झुलसा, तो इसी तरीके से ये पूरा पौधा जो है झुलस जाता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और खेती की इन बातों में आज हम बात करेंगे गेहूं और आलू से जुड़ी हुई इन दोनों में लगने वाले एक खास तरह के रोग, आलू में लगने वाला झुलसा रोग और गेहूं में लगने वाले रतुआ रोग की हम बात करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं भी अपने दर्शकों को बता रही थी कि गेहूं और आलू के रोगों की बात करेंगे। अगर शुरुआत आलू से की जाए तो कहा जाता है कि गोल मटोल आलू, भले ही सब्जियों का राजा बैंगन हो, लेकिन आलू की कुछ सिफत ऐसी होती है कि इसके बिना कोई भी सब्जी अधूरी लगती है। लेकिन अगर झुलसा रोग आलू में लग जाए तो आलू अपने आप में अधूरा हो जाता है। मैं समझना चाहूंगी कि असल में होता क्या है ये झुलसा रोग। देखिए, ये बहुत भयंकर बीमारी है और जैसा इसका नाम है झुलसा, तो इसी तरीके से ये पूरा पौधा जो है झुलस जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ये पत्ती और डंठल से, ये फफूंदी नामक रोग है और पत्ती और डंठल पे पहले लगता है, तो पत्तियां इसकी जो है सिकुड़ने लगती हैं, झुलसने लगती हैं और उसके बाद ये डंठल पर भी जो है उसका प्रभाव पड़ने लगता है। जब ये भयंकर रूप धारण कर लेता है तब ये कंद पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें प्रारंभ में होता क्या है, इसकी पहचान ये है कि प्रारंभ में पत्तियों पर हल्के पीले अनियमित आकार के धब्बे पड़ते हैं और ये धब्बे बहुत ही शीघ्रता के साथ ये पत्ती की निचली सतह पर ये पहुंच जाते हैं और गीले दिखाई देने लगते हैं और बाद में अंगूठी के आकार की फफूंदी जो है पत्तियों पर दिखाई देने लगती है। यानी कि हम इसको इसके लक्षण के तौर पर देख सकते हैं, जो आपने बताया कि पीलापन आ जाता है या अंगूठी के आकार का दिखने लगता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या करना चाहिए कि कम से कम फसल को नुकसान हो, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है या मुझे सही पता है, बहुत तेजी से ये फैलता है। अगर एक बार फसल में लग गया तो बहुत जल्दी नष्ट होती है फसल। हाँ, देखिए, अगर आपने आज जो है ये महसूस किया कि हमारे खेत में झुलसा की आशंका है और आप एक दिन चले गए मार्केट दवा देने के लिए, लाने के लिए, और दूसरे दिन आपने सोचा कि आज तो अब देर हो गई है, दूसरे दिन तीसरे दिन छिड़क देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका 75% खेत जो है अब झुलसा से प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसी दशा में जहाँ पर पाला, आपका कोहरा या बहुत दिनों तक सूर्य नारायण के दर्शन न हो, वहाँ पर झुलसा रोग के लिए ये आवश्यक है कि झुलसा प्रतिरोधी जातियाँ ही जो है चयनित करें। आलू की वो जातियाँ जो झुलसा रोग के प्रतिरोधी हैं, जैसे कुफरी सतलज, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, ये ऐसी जातियाँ हैं जिनमें झुलसा बहुत कम मात्रा में ही जो है प्रभावित करता है फसल के लिए। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जातियों का चयन कर लें। अब जातियों का चयन करने के बाद हमको भूमि उपचार भी जरूरी है, क्योंकि जो भूमि में भी जो है इसके संक्रमण का डर रहता है। तो ऐसी दशा में हम ट्राइकोडर्मा 2.5 किलो प्रजाति आधारित लेकर के और उसमें 60 किलो गोबर की खाद, गोबर की खाद का मतलब यह सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर के, और उसमें हम इसको मिला करके और कहीं छाया वाली जगह पर जो है इसको मिला के रख देते हैं और ऊपर से बोरी से ढक देते हैं। और ढकने के बाद 6-7 दिन में जो है इसमें से जो है इसका प्रभाव शुरू हो जाता है, तो हम इसको फिर खेत में अच्छी तरीके से इसको मिला देते हैं। तो भूमि उपचार करने से भी झुलसा रोग से हम निदान प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है बीज उपचार का जी, तो बीज उपचार करना भी बहुत आवश्यक है और इसके लिए जो है बाजार में बहुत सी दवाइयाँ हैं। थीरम है, कैप्टान है, बावस्टीन है, ये दवाइयाँ जो हैं ये हम बीज उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि हम थीरम इस्तेमाल करते हैं तो 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज, अगर हम बावस्टीन इस्तेमाल करते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज,
और अगर हम कैप्टान इस्तेमाल करते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम इसको लेकर के, तो आलू का बीज दो तरीके से होता है जी। एक तो ये छोटा छर्री आलू होता है जिसको काटने की आवश्यकता नहीं होती है, साबिती हम जो है उसकी बुवाई करते हैं, बो देते हैं। दूसरा जो बड़ा आलू होता है तो उसको काटा जाता है, उसकी आंख जो है बहुत बचा करके और उसको काट करके बीज तैयार करते हैं। तो हमें बीज के लिए करना क्या है कि जब हम बीज काट के तैयार कर लेते हैं तो हम उस पर जो है धीरे धीरे दवा छिड़कते जाते हैं और अच्छी तरीके से हाथ से चलाते रहते हैं, तो ये दवा जो है उस पर जो है अच्छी तरीके से लग जाती है। और लगने के बाद फिर हम जब इसकी बुआई करेंगे तो उससे हमारा जो है झुलसा रोग का हमारा काफ़ी जो है हमको निदान हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो ऐसी किस्म, ऐसी प्रजाति को चुनें जो झुलसा रोग की प्रतिरोधक हो, और उसके बाद जो चीज़ आपने बताई कि भूमि का उपचार और बीज का उपचार दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है अगले कदम की कि जैसे कि आपने बताया कि अगर मौसम में बहुत ज़्यादा नमी है, प्रकाश सूर्य का बहुत नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आलू में झुलसा रोग लगे। अगर एक बार लग गया तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, जो अच्छे किसान हैं वो तो मौसम के हिसाब से उनको ये आभास होने लगता है, और दूसरा ये है कि मौसम का हमारा जो है हमारा टीवी के द्वारा और रेडियो के द्वारा हमको मौसम के पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। तो पूर्वाभास के अनुसार जो अच्छे किसान हैं वो झुलसा लगने से पहले ही, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बिल्कुल, की जो है प्रणाली का अडाप्ट करते हैं वो। और उसमें जो है वो क्या करेंगे कि मैंगो जेब जो है 0.2% का घोल, 0.2% का मतलब हुआ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। और अगर 1 हेक्टर में हमको जो है अगर छिड़काव करना है तो 2 किलो मैंगो जेब को लेकर के 1000 लीटर पानी में घोलें, और 1000 लीटर पानी में घोलने के बाद फिर उसको जो है हम छिड़काव कर दें तो हमारे प्रतिकूल वातावरण का जो है असर बहुत कम उस पर पौधे पर पड़ेगा और हमारा पौधा स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश झुलसा रोग लग ही गया है, तो अगर झुलसा रोग भयंकर रूप से लगा तो मैंगो जेब जो 0.2% हमने छिड़काव के लिए बताया था, उस समय हम मैंगो जेब ना ला करके मेटाक्सिल जो है युक्त दवाइयाँ जो आती हैं उनका हम जो है इस पर छिड़काव करेंगे। तो इस तरीके से हम झुलसा रोग से अपना जो है फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हमें इशारा कर रहा है कुछ पल रुकने का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। जैसे ही हमें अनुकूल वातावरण मिलता है, यानी हमारा कोहरा भी खत्म हो गया, पाला भी खत्म हो गया, सूर्य का प्रकाश भी हमें मिलने लगा है, तो ऐसी दशा में तुरंत अनुकूल वातावरण मिलने पर सिंचाई बंद कर दें। तो आप देख रहे हैं बातें खेती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं आलू में लगने वाले झुलसा रोग की। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, लक्षण, उपाय, सावधानियां, बहुत सारी चीजें आपने इस रोग के संदर्भ में बताई। मैं चाहूंगी कि इसको एक कहते हैं एकीकृत रूप में, इसको एक संक्षेप में एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि प्रकाश आप डाल दें, ताकि समझ में आए कि किस तरीके की इसको अगर लग जाता है रोग तो ध्यान देना चाहिए, कैसे इससे निपट सकता है किसान। संक्षेप में मुख्य रूप से सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम प्रजाति का चयन करें। जब हमने झुलसा प्रतिरोधी जाति का चुनाव कर लिया, उसके बाद हम भूमि उपचार, जहाँ पर हम आलू लगाने जा रहे हैं वहाँ पर हम भूमि उपचार कर लें, और भूमि उपचार करने के बाद जब हमारा बीज तैयार हो गया तो हम बीज का उपचार कर लें, और बीज उपचार करने के बाद बीज बोएं। और यदि हमारा प्रतिकूल मौसम हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब जो है हफ्ता 2 हफ्ता तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होंगे, वहां पर जो है ऐसी अवस्था में पहले ही हम जो है रसायन जो हमने बताया है मैंगो जेब 0.2% घोल,
उसका छिड़काव कर दें। अब अगर मान लिया कि झुलसा हमारा बहुत भयंकर रूप से आ रहा है तो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% घोल का छिड़काव करें और लगातार ये छिड़काव, यदि हमारा सूरज दिखाई देता है, हमें प्रकाश मिलता है, तब तो हम इसको जो है 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, और अगर हमारा कोहरा और पाला बना हुआ है तो हम 8-10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव 3 छिड़काव कर दें। अब जैसे ही हमें अनुकूल वातावरण मिलता है, यानी हमारा कोहरा भी खत्म हो गया, पाला भी खत्म हो गया, सूर्य का प्रकाश भी हमें मिलने लगा है, तो ऐसी दशा में तुरंत अनुकूल वातावरण मिलने पर सिंचाई बंद कर दें। उस समय सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौधे को ज़्यादा हमें नम नहीं बनाना है। अब जब हम सिंचाई बंद कर दें तो उसके बाद क्या है कि हम खेत में जाकर के ये देखें कि कौन कौन सी पत्तियां हमारी जो है वो प्रभावित हो चुकी हैं, उन पत्तियों को हम काट दें। डंठल अगर प्रभावित हो गया तो वो डंठल को भी हम काट दें और उसको जो है खेत से बाहर ला करके खुरपी अथवा फावड़े से बाहर गड्ढा खोद करके इसको दबा दें, ताकि जो है वो बीमारी जो है समूल नष्ट हो जाए और उसका फिर से जो है विस्तार ना होने पाए। चलिए, ये तो हुई बात आलू के झुलसा रोग की। अब हम बात करते हैं गेहूं में लगने वाले रतुआ रोग की। अगर बात की जाए तो इसको किस तरीके से समझा जा सकता है कि ये क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रतुआ, गेरुई और रतुआ ये दोनों ही नाम हैं, एक ही बीमारी के नाम हैं। कहीं पर इसको गेरुई बोला जाता है और कहीं इसको रतुआ बोला जाता है। तो हमारे जो लिटरेचर है हमारा, उसमें गेरुई या रतुआ दोनों ही बीमारियां एक ही बीमारी है। और इसमें होता क्या है कि ये 3 तरीके की बीमारी होती है। एक रतुआ भूरे रंग का होता है, एक पीले रंग का होता है और एक काले रंग का होता है। तीनों के रंग अलग अलग होते हैं। बीमारी एक ही है लेकिन उसके रंग अलग अलग होते हैं। कृषकों के खेतों में ज़्यादातर ये जो है भूरे रंग का जो है रतुआ लगता है, और ये काले रंग का जो रतुआ होता है ये ज़्यादा भयंकर होता है, और ये पत्तियों पर ही नहीं लगता है बल्कि ये पूरे जो है डंठल तक पर ये लगता है। भूरे रंग का जो रतुआ होता है उसमें क्या होता है कि ये पत्तियों पर फफोले पड़ते हैं, और ये फफोले जो हैं अपने रंग के होते हैं, जिसकी वजह से भूरे रंग का और काले रंग का और पीले रंग का हम रतुआ या गेरुई कहते हैं। तो जिस तरीके की ये फफोले पत्तियों पर पड़ते हैं फफोले, उन फफोलों के रंग के अनुसार हम ये मान लेते हैं कि कौन सा ये रतुआ है। अब इसमें होता क्या है कि पत्तियों पर ये जैसे लगता है वैसे धीरे धीरे पत्तियां जो है गलने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा जो है नष्ट होने की दशा में आ जाता है। तो ये एक फफूंदीनाशक जो है रोग है, और इसमें जो है वो फफूंदी ही उत्पन्न होती है, और ये बहुत शीघ्रता से जो है पूरे एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचती है, और उससे ये रोग काफ़ी विकसित हो जाता है। यानी कि ये वो लक्षण है जिससे समझा जा सकता है कि हमारी गेहूं की जो फसल है वो इस रोग से पीड़ित हो रही है। क्या उपाय किए जा सकते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हम मृदा का उपचार करें, भूमि का उपचार करें, और इसके लिए जो है हम बुवाई से पहले जब खेत हम तैयार कर रहे हैं तो एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन की जो प्रयोगशाला है उसके द्वारा ट्राइकोडर्मा प्रजाति आधारित जो है एक रसायन बनाया गया है, जिसको 2 किलोग्राम से लेकर के 2.5 किलोग्राम की मात्रा को लेकर के और 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके अच्छी तरीके से मिला करके और छाया में रख देते हैं, और छाया में रखने के बाद इसको 6-7 दिन तक रखा रहने देते हैं, और उसके पश्चात इस खाद को अच्छी तरीके से खेत में हम मिला देते हैं। तो इसके मिला देने से जो है वो खेत में जो इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो उससे भी हमको इस बीमारी से बहुत निजात मिल जाती है। इसके अलावा ये भी बहुत आवश्यक है कि बीज का भी उपचार कर लिया जाए। तो बीज का उपचार करने के लिए हमारे बाजार में बहुत सी दवाइयाँ हैं, थीरम, कैप्टान, बावास्टीन
जो जिनेव है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में हम जो है वो थीरम अगर हम बाजार में से लाते हैं तो हमको जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, यदि हम कैप्टान लाते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, या बावस्टीन अगर हम लाते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से हम इसका बीज उपचार में प्रयोग करेंगे। अब हमको प्रयोग कैसे करना है? जो गेहूं का बीज है उस पर पहले हम पानी का छींटा लगाते हैं, और पानी का हल्का सा छींटा लगा करके उसको खूब अच्छी तरीके से, जिससे उसमें थोड़ी सी हल्की सी नमी आ जाए कि जो हम पाउडर डालेंगे उसमें अच्छे वो से पाउडर उस चिपक तरीके जाए, से उस पर चिपकता मिक्स चला हो जाए जाए। फसल के साथ। तो हम धीरे धीरे करते क्या है कि उस पर पाउडर डालते रहते हैं, और पाउडर डालते डालते उस पर जो है अच्छी तरीके से मिलाते चले जाते हैं। जब हम उसको अच्छी तरीके से मिलाते रहते हैं, दवा डालते रहते हैं, तो दवा उस पर चिपक जाती है, और इस तरीके से जब उस पर दवा चिपक जाती है तो ये हमारा बीज उपचार हो जाता है। और उसके बाद इसको हम बोएंगे तो हमको इस गेरुई या रतुआ बीमारी से काफ़ी जो है निजात मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। रसायन जितने भी होते हैं जहरीले होते हैं, इसलिए घर में इस्तेमाल करने वाले बर्तन को इस्तेमाल ना करें। कहीं जो ड्रम या कोई और ऐसी चीज़ें हैं वो जो उनको इस्तेमाल कर लें प्लास्टिक के, बाद में उनको अच्छी तरीके से धो लें, तो उसमें ही जो है इस दवा को बनाएं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज हम बात कर रहे हैं आलू और गेहूं में लगने वाले रोग की। और ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि गेहूं में जो रतुआ रोग लगता है उसमें रसायनों का छिड़काव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूंगी आप उसको फिर से बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हमारे लक्षण जो बताए गए हैं, उन लक्षणों के आधार पर जैसे ही पता चल जाए कि हमारा खेत में रतुआ लगा हुआ है, गेरुई लगी हुई है, तो ऐसी दशा में जो हमारा रसायन हमने जो लिया है, हम ये कहते हैं कि 0.2% का घोल बना करके, तो किसान के लिए सीधा सीधा हम ये बताते हैं कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोला जाए। अथवा बड़ी मात्रा में अगर हेक्टर में हमको छिड़काव करना है तो हम ये कहेंगे कि 2 केजी हमने दवा ले ली। मैंगोजेब अगर हमको छिड़कना है तो हम क्या करेंगे कि 2 किलो हमने मैंगोजेब ले लिया, 1000 लीटर पानी ले लिया, और 1000 पानी के लीटर में जो है इसको हमने घोल लिया। सावधानी बरतने वाली बात जो है वो ये है कि ये दवा जहरीली होती हैं, रसायन जितने भी होते हैं जहरीले होते हैं, इसलिए घर में इस्तेमाल करने वाले बर्तन को इस्तेमाल ना करें। कहीं जो ड्रम या कोई और ऐसी चीज़ें हैं वो जो उनको इस्तेमाल कर लें प्लास्टिक के, बाद में उनको अच्छी तरीके से धो लें, तो उसमें ही जो है इस दवा को बनाएं। और बनाने के बाद इसको जो हम स्प्रे करेंगे वो फ्लैट नोजिल से करेंगे। फ्लैट नोजिल जो होती है उसमें लगी हुई मशीन में, जो छिड़काव वाली मशीन होती है, पानी छिड़काव की मशीन, उसमें फ्लैट नोजिल से हम करेंगे ताकि पत्तियां अच्छी तरीके से भीग जाएं। ये जो भूरे, पीले और काले रंग का जो होता है, इसमें जो काले रंग का रतुआ या गेरुई होती है ये बहुत भयंकर होती है, और ये पत्तियों और डंठल दोनों पे लगती है। तो इसके लिए जो है हम एक दवा दूसरी जो है इस्तेमाल करते हैं, जिनेव, और इसका 2.5 किलोग्राम जो है, अगर हमको ज़्यादा मात्रा 1 हेक्टर खेत में करना है तो हम 2.5 किलोग्राम पर हेक्टर की दर से 1000 लीटर पानी में जो है हम घोल देंगे। और घोल लेने के बाद इसको भी जो है हम छिड़काव करेंगे फ्लैट नोजल से ही। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि ये रोग है तो हम इस रसायन का प्रयोग करें, बल्कि उसकी मात्रा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो फ़ायदा पहुंचाने की जगह फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है उसका
फ़ायदा नहीं होगा। वैसे इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत सारे रोग लगते हैं गेहूं में, लेकिन अगर भयंकर रोग की बात करें तो कुछ रतुआ के अलावा कोई और भी रोग होते हैं जो भयंकर रोगों हाँ की श्रेणी में देखिए, आते हैं? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। गेहूं में रोग तो बहुत से लगते हैं जी। लेकिन ये गेरुई या रतुआ के साथ साथ एक बहुत भयंकर रोग है। जब जैसे ही बाल निकलती है वैसे ही जो है उसमें बाल में कालापन या भूरेपन का पाउडर बनना शुरू हो जाता है और दाना जो है हमारा बेकार हो जाता है। तो ऐसी इसको हम कहते हैं अनावृत कंडुआ। और ये जो है इतना भयंकर रोग है कि अगर एक बार लग गया है तो उसको पौधे को आप पूरा जड़ से उखाड़ करके ही कहीं जा करके उसको दबा दें, अन्यथा इसका पाउडर हवा के साथ इतनी तेजी से चलता है कि दूसरे जब बाल पे पहुंचेगा तो तुरंत वो भी बाल इफेक्टेड हो जाएगी। तो ऐसी दशा में जैसे ही हमको ये मालूम हो कि हमारी बाल पे भूरे या काले रंग का पाउडर आ गया है तो हम उसको समूल पौधे को पूरा जड़ से उखाड़ करके और उसको जड़ से उखाड़ने के बाद ला करके बाहर, अगर हमारे पास जलाने का साधन है तो उसको हम जला दें, और अगर जलाने का साधन नहीं है क्योंकि पौधा हरा होता है उसमें जलाने के लिए ज़्यादा हमको घास या फूस सूखी हुई या पताई की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसी दशा में हम उसको खुरपी से या फावड़े से गड्ढा खोदें और गड्ढे में उसको दबा करके और ऊपर से मिट्टी डाल दें ताकि वो समूल नष्ट हो जाए। जितने में लग गया उसको तो हम उखाड़ के नष्ट कर ही दे रहे हैं, लेकिन आगे और ना ये बीमारी बढ़े तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% या इसको ऐसे कह लीजिए कि 2 ग्राम प्रति लीटर या 2 किलो प्रति 1000 लीटर पानी। मतलब इस अनुपात को बहुत ध्यान से समझने की बात है कि अगर हम 1 लीटर में घोलेंगे तो 2 ग्राम घोलेंगे, और अगर 1000 लीटर पानी में घोलेंगे तो हम उसको किलो में, यानी 2 किलो हो गया। उसका अनुपात जो है वो ग्राम से 1 लीटर में और किलो को जो है वो 1000 लीटर पानी से उसका बदल जाएगा। और इसको जो है हम इसका छिड़काव करेंगे। तो इस तरीके से अगर हमने इसका छिड़काव किया है तो ये छिड़काव कम जो है 8 या 10 दिन के अंतराल पर हम 2 या 3 छिड़काव करेंगे अगर भयंकर रोग लगा हुआ है। अन्यथा एक ही अगर हमारा ये उपचार हो जाता है तो ठीक, एक हम प्रिकॉशनली और कर देंगे, और अगर रोग भयंकर है तो हम 8 या 10 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव करेंगे। हमको ये बार बार कहना पड़ रहा है कि बीज उपचार करने के बाद ही बोएं, और उसके पश्चात भी यदि किन्हीं परिस्थितियों में हमने इतना प्रिकॉशन नहीं पहले से लिया है और हमारे खेत में जो है गेहूं की जो है रतुआ या गेरुई अथवा कंडुआ, ये अलग अलग रोग हैं। गेरुई या रतुआ तो एक ही रोग है और कंडुआ जो है वो दूसरा रोग है। तो जो हमने जो दवाइयां बताई हैं, मैंगोजेब 0.2% का घोल, जिनेब 2.5 kg पर हेक्टर 1000 लीटर पानी में, अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कंडुआ के लिए 0.2% का घोल, या ये कह करके कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या 2 kg पर 1000 लीटर पानी में घोल करके और प्रयोग करें। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रसायन की मात्रा क्या और कितनी है। आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा और जो चर्चा की इजाज़त नहीं दे रहा वक्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टूडियो में आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। किसानों के लिए जो जानकारी के लिए आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए मैं महान आभारी हूँ। और इसी के साथ अगर आप भी हमसे कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए पते को नोट कर लें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें।
और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है कि ये पता आपने नोट कर लिया होगा, तो आप हमसे जानकारी साझा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस अंक से याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।